Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. INA हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे रशिया से आई एक अपडेट से। यूक्रेनियन मीडिया के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया दरअसल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है और बड़ी संख्या में ये जो रिपोर्ट है इसको सर्कुलेट भी किया जा रहा है। दरअसल हम इसको क्लियर कर देना चाहेंगे कि रशिया ब्रह्मोस को ऑपरेट नहीं करती, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट जिस मिसाइल के आधार पर किया गया था वो था P-800 ऑनिक्स, और रशिया P-800 को ही ऑपरेट करती है। और क्योंकि इनके लॉन्च मैकेनिज्म लगभग सिमिलर हैं, इसलिए देखने में भी ये मिसाइल लगभग थोड़ी सिमिलर दिखती हैं। शायद यही कारण है कि यूक्रेनियन मीडिया ये दावा कर रही है कि रशिया ब्रह्मोस को ऑपरेट कर रही है यूक्रेन के अगेंस्ट में। हमारी अगली बड़ी अपडेट सारस मार्क 2 को लेकर के आ रही है। दोस्तों, CSIR और NAL का प्रोजेक्ट जो कि सारस मार्क 2 है, इसको लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये क्रिटिकल डिज़ाइन स्टेज पे पहुंच चुका है और इसकी जो फैसिलिटी है वहां पर ओपन इंजन टेस्ट बेड और रियल टाइम जो फ्लाइट सिमुलेटर हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि वेरियस सिस्टम्स जो हैं और सब सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग को किया जा सके। हालांकि जो सारस मार्क 2 है इसमें प्रैट एंड विटनी का PT-6A 67A टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी इसको ऑपरेट करेगी। खैर, भारत सरकार इसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत इस्तेमाल करने वाली है और रिपोर्ट्स की अगर हम बात मानें तो 2024 तक इसके रोल आउट होने की पूरी संभावना है। हाल ही में इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने ये भी आई थी कि बहुत जल्दी इसकी जो टेस्टिंग पूरी कर ली जाएंगी और बाद में जो रियलाइजेशन वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हुआ है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। हमने देखा कि हाल ही में इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को न सिर्फ पूरा किया गया, बल्कि इस समय प्राइवेट स्टार्टअप्स का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो बढ़ चढ़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी बीच हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस एक्सपो से है, जहाँ पर डिफेंस एक्सपो में लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा जो भारतीय सेना के लिए फ्यूचर की इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं उनको अनवील किया जाएगा। यानी लार्सन एंड टुब्रो अपनी फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अनवील करेगी डिफेंस एक्सपो 2022 में। और माना जा रहा है कि ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है। सेना की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। सेना को बड़ी संख्या में फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की ज़रूरत है और इसके लिए बाकायदा सेना ने अपना इंटरेस्ट भी प्रदर्शित किया था। डिफेंस एक्सपो 2022 में न सिर्फ इंडियन कंपनीज बल्कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी अपने टॉप लेवल के जो हथियार हैं उनको लेकर के आ रही हैं। और इसी बीच BAE सिस्टम के द्वारा एक अपडेट सामने रखी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि BAE सिस्टम डिफेंस एक्सपो में न सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों को शोकेस करेगी, बल्कि उनके द्वारा इस डिफेंस एक्सपो में M777 हॉविट्ज़र जो कि मॉडर्नाइज वेरिएंट है हॉविट्ज़र का, इसके अलावा APKWS लेज़र गाइडेड रॉकेट और बोफोर्स 40 MK4 नेवल गन, इसके अलावा बोफोर्स 57 MK3 नेवल गन सिस्टम BAE सिस्टम के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और माना जा रहा है कि BAE सिस्टम को इस चीज़ की उम्मीद है कि उन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं M777 हॉविट्ज़र्स के वो मिल सकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्ज़र्स का इस्तेमाल ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा लद्दाख में किया जा रहा है और इन्हें चिनूक से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। सेना के तीनों अंगों में जब मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो इंडियन नेवी इसमें सबसे आगे दिखाई पड़ती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें हाल ही में INS विक्रांत से आई एक फ़ोटो में मिला, जहां पर हमको देखने को मिला कि अब इंडियन नेवी के द्वारा MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि INS विक्रांत पर डिप्लॉयड हैं उनको टो करने के लिए ट्रैक्टर्स का नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड टोइंग टग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये जर्मन कंपनी मोटोटॉक के द्वारा सप्लाई की गई है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और इंडियन नेवी इस समय इन टोइंग टग्स को टेस्ट कर रही है और ये माना जा रहा है कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इंडियन नेवी को काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट कर चुके हैं। ये जो LB सीरीज़ के टोइंग टग्स हैं ये 50 टन तक के जो एयरक्राफ्ट्स हैं इनको टो कर सकते हैं। इसके पहले इंडियन नेवी बेसिकली ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करती थी एयरक्राफ्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, लेकिन इन टोइंग टग्स के आने के बाद इंडियन नेवी का काम काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि इनको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है। इंडियन नेवी स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट HBF को लेकर के कितनी ज़्यादा प्रतिबद्ध है, इसके बारे में हमने कई बार बात करी और हमने आपको इंडियन नेवी के आला अधिकारियों के बयान भी सुनाए। लेकिन इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल SN गोरमडे सर ने HBF को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा HBF के डेवलपमेंट को इंडियन नेवी क्लोजली मॉनिटर कर रही है और HBF को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इंडियन नेवी की जो 5th Gen फाइटर एयरक्राफ्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट किया जा सके
और टेडबीएफ में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाएंगी वो FGFA की होंगी। हालांकि ये कोई डेडिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से 5th जन फाइटर से कम भी नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा नेवी की रिक्वायरमेंट को आप एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अलग होती है, हमारे एयरक्राफ्ट अलग होते हैं और उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। लेकिन टेडबीएफ जो है वो हर प्रकार से हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और एक बड़ी संख्या में इनको इंडियन नेवी में शामिल भी किया जाएगा। एक अनुमान है कि तकरीबन 100 की संख्या में जो टेडबीएफ हैं ये इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाएंगे और आने वाले भविष्य में 2025 से 26 के बीच में इनका रोल आउट हम देख सकते हैं और 2030 तक एक रूमर है कि ये प्रोडक्शन में जा भी सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।